इस मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य मानते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हे कन्हैया, आप ही सृष्टि के रचयिता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, इसलिए हम सब आपकी शरण में बैठे हुए हैं, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाओ। सभी हाथ जोड़ेंगे। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। भगवान जो परब्रह्म परमात्मा है, जो स्वराट, जो विराट स्वरूप है, उन भगवान का प्राकट्य कहां हुआ, जन्म कहां हुआ? का कंस के कारागृह में, मथुरा नगरी में, देवकी वसुदेव के घर पर, मां देवकी के गर्भ से, और जन्म लेकर के एक जगह पर नहीं रहे, इतरतः अनेकों अनेकों स्थानों पर गए, और जहां भी गए वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। माखन चोरी लीला है, चीर चोरी लीला, गोवर्धन लीला, अनेकों अनेकों लीलाएं की। जिन लीलाओं को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। अरे ज्ञानियों की बात छोड़िए, विद्वानों की बात छोड़िए, यहां तक ब्रह्मा जी तक मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला से, माया से। जो कि विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वो तक मोहित हो जाते हैं। अरे ब्रह्मा जी की बात छोड़िए, सूरयः बलरामादयः, जो कन्हैया के बड़े भैया हैं बलराम जी, जो शेष के अवतार हैं, वो तक भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं, माया से मोहित हो जाते हैं। कब मोहित हुए, कैसे मोहित हुए? तो 10वें स्कंद में कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हुए वकासुर, अघासुर का संहार कर देते हैं, राक्षसों का, वत्सासुर, वकासुर, अघासुर, राक्षस का संहार किया, अघासुर, अजगर। उसके बाद भोजन लीला कर रहे होते हैं कि वे ब्रदवेणुम जठरपटये श्रृंगवे कक्षे वामे पाणे मिषण कवले तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपृष्ठे हासयन्नरमभीस्वे स्वर्गे लोके मिषद्विभुजे यज्ञभुक्बालकेली। भोजन लीला भी कैसे कर रहे हैं कि कन्हैया ने सुंदर पीतांबरी पहनी हुई है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, गले में बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों की माला है, कमर में एक फेटा कसा हुआ है, उसमें श्रृंगवेत्रे च कक्षे, श्रृंगी बाजा लगा हुआ है, छड़ी लगी हुई है, श्रृंगवेत्रे च कक्षे, बंसी लगी हुई है। अरे वामे पाणे मिश्रण कवले तत्फलान्याङ्गुलीषु,
उल्टे हाथ में दही भात मिश्रित कवल है और तत्फलान्यांगुली उंगलियों में आम का अचार, मिर्ची का अचार, टेटी का अचार दबा रखा है, अचार दबा रखा है हाथों में, और दही भात मिश्रित कवल है और हंस रहे हैं जोर जोर से। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ब्रह्मलोक से, भाई ये कैसा नारायण है। जब ये देवकी के गर्भ में था तब हमने इसकी स्तुति की थी। क्या स्तुति की थी? सत्यव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नीतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। सत्य 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 कह करके इसकी स्तुति की थी कि तुम ही सत्य हो, तुम ही सत्यनारायण हो, तुम ही सत्य के रक्षक हो। 9 बार सत्य 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 कह करके प्रणाम किया, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है। अब परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सत्य स्वरूप ही बाल रूप में आ रहे हो, कंस का संहार कर। अब ये तो कहीं से भी सत्यता के लक्षण इसमें है नहीं। ब्रह्मा जी देखिए मोहित हो गए भगवान की माया से। अरे जूठा ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए, और ये जूठा खा भी रहा और खिला भी रहा। मधुमंगल की जूठी सांस घटाघट पी दिया। भोजन मौन होकर के करना चाहिए, बोले जा रहा और भोजन किए जा रहा। हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए, इसने तो हाथ पैर भी नहीं धोया। इसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। कहीं किसी गलत व्यक्ति को तो हम भगवान नहीं समझ रहे हैं। और ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए तो गोप बालक और बछड़ों का हरण कर दिया। कन्हैया ने देखा गोप बालक बछड़ों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए हैं। अरे ब्रह्मा जी, आपको तो सृष्टि करने के लिए 5 तत्व चाहिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आप 5 तत्वों से शरीर बनाते हो, परंतु मुझे किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता है। और कन्हैया ने अपने शरीर से ही गोप बालक बछड़े प्रकट कर दिए और पूरा 1 वर्ष तक गोप बालक बछड़े बन करके रहे। ब्रह्मा जी वृंदावन से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक से देखा कि वही गोप बालक बछड़े मेरे पास और वही कन्हैया के पास। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। ब्रह्मलोक जाना और वापस आना 1 वर्ष बीत गया। और दाऊ भैया बलराम जी कह रहे, कन्हैया ये मैं क्या देख रहा हूं आजकल। जो माता पिता अपने बच्चों से हर समय चिड़े रहते थे, गुस्सा किया करते थे, इतना प्रेम अपने से दूर नहीं कर रहे, अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दे रहे। जो गौ अपने बछड़ों को अपने पास आने नहीं देती थी, देखो गोवर्धन के शिखर से रंभाती भी आ रही है अपने बछड़ों के पास। ये सब क्या? कन्हैया कहते हैं, जाओ भैया आप समझ में नहीं आया आपके अभी तक। का कन्हैया नहीं, तुम समझाओ क्या हो रहा है। अरे जाओ भैया क्या होना है, ये सब मैं ही तो हूं। पूरी बात बताई। बलराम जी कहते हैं, हे कन्हैया तेरी लीला इसका कोई पार नहीं पा सकता है। तेरी माया से सब मोहित हो जाते हैं। मैं भी मोहित हो गया, मैं भी समझ नहीं पाया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की माया है, बड़ी बलवती है, जिस माया का जो है पार जो है ब्रह्मा जी तक नहीं पा सकते हैं, बलराम जी नहीं पा सकते हैं। हम और आप तो बहुत साधारण मनुष्य हैं। हम भी भगवान की माया से बंधे हुए हैं, मोहित हैं।